इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कारोबारी मनोज पगलिया, उनकी गर्भवती बहू समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैल करके गैस सिलेंडर तक पहुंची, जिससे विस्फोट हुए और मकान का हिस्सा ढह गया। बिजली सप्लाई बंद होने की वजह से डिजिटल लॉक नहीं खुल सका और लोग अंदर ही फंस गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर गहरा दुख जताया है। इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है क्योंकि ईवी का युग है। इसकी चार्जिंग में आग लगी है, पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इसके लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो आपको बता दें कि अग्निकांड यहां पर इंदौर में हुआ। जिंदा जल गया पूरा का पूरा परिवार। जिंदा जले घर में सो रहे 8 लोग जिंदा जल गए हैं। भीषण अग्निकांड, फटे कई सिलेंडर और 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक SOP बनाना चाहिए। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो। जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक SOP हम बनाकर और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता महेश मिश्रा इस वक्त इंदौर से जुड़ रहे हैं। महेश, यहाँ पर इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, दिग्गज है, वो भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कमेटी गठित की जाएगी। क्या कुछ जांच अब तक पहुंची है और क्या कुछ ये पूरा मामला अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कि आग कैसे लगी। जो FSL की टीम और दूसरी टीमें यहाँ पहुंची थी और जो कुछ यहाँ पे वीडियो और आसपास के लोगों से बात हुई तो उसके अनुसार आपको हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अहम विला है, मनोज पुगलिया का मकान है, 87 बिजेश्वरी एनेक्स। इसमें आप जैसे अंदर की ओर नजर लगाएंगे तो जो ये दरवाजा है, दरवाजे के अंदर आपको कुछ जली हुई गाड़ियां दिख रही है। इसमें एक बुलेट और एक इसमें हाई एंड बाइक थी, हाईबुसा की 15 लाख रुपए की बाइक थी। ये बाइक और 2 गाड़ियां और यहाँ पे पास में खड़ी थी और उसके बगल में गैस सिलेंडर थे। सबसे आखिरी में अंदर यदि आप देख पाए हमारे दर्शक, तो वहां पे ईवी गाड़ी के जो बाहर जली हुई कार नजर आ रही है, इसका चार्जिंग पॉइंट था, वहां से केबल लगी हुई और बाहर तक इस गाड़ी को चार्ज किया जा रहा था। अंदर जो विजुअल्स आए उसके अनुसार सबसे पहले अंदर आग लगती है, जहां पे ईवी का चार्जिंग पॉइंट था, वहां पे किसी तरह की स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग आग के रूप में बनती है। और जो गाड़ियों में यहाँ पे जो बुलेट और हाईबुसा बाइक खड़ी हुई थी, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल टैंक तक पहुंचती है और इससे आग फैलती है, गैस सिलेंडर, और बाहर की ये कार जलती है और कार जलते ही सीधे ये मकान जो है कॉर्नर का मकान है और इस मकान को भी नियम के विरुद्ध बहुत ज्यादा बाहर तक बनाया हुआ है। तो जो बिजली का खंभा है वो इससे सटा हुआ था और खंभे से जो तार है, वायर है, उनसे आग बढ़ते हुए ऊपर की ओर पहुंचती है। ऊपर की ओर पहुंचती है। इस समय घर में जो है 12 लोग मौजूद थे, कुल 12 लोग घर में मौजूद थे। इन 12 लोगों में से मनोज पुगलिया, जो कि मूलतः बिहार के किशनगंज के रहने वाले हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ आए हुए थे। उनके एक परिवार के व्यक्ति का इलाज चल रहा था, कैंसर इलाज चल रहा था, उसके चलते कुछ उनके परिजन यहाँ पे पहुंचे थे। तो ऊपर जब आग पहुंचती है तो ये सभी लोग आपके चपेटे में आ जाते हैं। पर इस मकान में पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मकान में जो पीछे का एक हिस्सा है, इस हिस्से पे मनोज पुगलिया की पत्नी जो है वो बचाने के लिए, लोगों को मदद के लिए गुहार लगाती हैं, वो चिल्लाती हैं। और उनके चिल्लाने के बाद में इनके घर से लगा हुआ जो पड़ोसियों का मकान है वो बाहर आके देखते हैं और ये जो जाली आपको नजर आ रही है, इस जाली को आसपास के लोग मिलकर लगभग आग लगने के करीब 20 मिनट के बाद में इस जाली को किसी तरीके से तोड़ते हैं, रस्सियों के सहारे खींचते हैं 10-12 लोग मिलकर। और इसी सीढ़ियों के माध्यम से मनोज पुगलिया की पत्नी को और उनके 3 बेटे को बाहर निकाल लिया जाता है। ये ही वो 4 लोग हैं जिनकी जान इस पूरे हादसे में बची है। बाकी जो 8 लोग घर के अंदर थे वो सोते ही रह गए, मौत की आगोश में चले गए। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि
ईवी की ओर जो बढ़ रहा है, जिस तरीके से तेजी से हम बढ़ रहे हैं, वही ईवी कहीं ना कहीं इस घटना का कारण बनी है। पर उसके अलावा जो मकान की जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जो मकान है, मकान को जिस तरीके से बनाया गया पूरी तरीके से पैक है। जब यहाँ पे रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, तो उनका अंदर पहुंचना मुश्किल हो रहा था। जरूरत से ज्यादा सुरक्षा थी मकान में, वेंटिलेशन किसी तरह का था नहीं। और मकान के जो अलग अलग हिस्से देखेंगे तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर इस इलाके में पीएनजी की लाइन है, गैस लाइन की यहाँ पे सप्लाई होती है। घरों में एक पाइप लाइन के द्वारा यहाँ पे गैस दी जाती है। उसके बावजूद इस घर से टोटल 9 सिलेंडर मिलते हैं। 9 सिलेंडर में 4 जो है कमर्शियल सिलेंडर थे, 3 जो है घरेलू उपयोग वाले थे, डोमेस्टिक सिलेंडर थे। साथ ही 1 सिलेंडर इनके किचन में और एक इनके ऊपर की फ्लोर के बाथरूम के गीजर पे भी मिला है, जिसके चलते ये आग जो बढ़ी, आप ये देखेंगे, आपके यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, कपड़े से जो ढके हुए हैं, ये वो सिलेंडर हैं जो घर के अंदर से कुछ सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए हैं। इनमें से जिन सिलेंडर्स की आपको हाइट ऊंची लग रही है, वो साफ तौर पर ये 3 वो सिलेंडर हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर है, और जो कम हाइट के हैं ये डोमेस्टिक सिलेंडर है। तो कहीं ना कहीं जो घर था, उस घर की बनावट की बात कर लें, घर की सुरक्षा की बात कर लें, या फिर घर में जिस तरीके से चीजें स्टोर की गई थी, वो गैस की टंकियां हो या दूसरी चीजें हो, ये कहीं ना कहीं इस पूरी घटना का एक बड़ा कारण बना है। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है। अभी अलग अलग जो एफएसएल की टीम थी, दूसरी टीमें थी, वो यहाँ पहुंची, उन्होंने यहाँ से कई एविडेंस कलेक्ट किए हैं, पूरे मकान को सील कर दिया गया है। साथ ही जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं और जो पूरी रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट के बाद में ये चीज स्पष्ट रूप से पता चलेगी कि आग लगने का कारण क्या है। पर प्राथमिक तौर पर जिन भी अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि प्राथमिक तौर पर जो ईवी की चार्जिंग का जो पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, वही आग लगने का कारण है। जी जी महेश, आप हमारे साथ बने रहिए।